स्टूडेंट्स, आज का है सैटरडे फ्लेवर। सैटरडे फ्लेवर आज हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक पार्ट लेके आ रहे हैं, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट होता है। बाबू इतनी अच्छी स्टोरी है, इसका सबसे लास्ट पार्ट मैंने जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिया, व्हाट इज द टाइटल यू गिव एंड व्हाट मोरल यू गेट फ्रॉम दिस पैसेज। तो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स जो हैं वो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट हियर विद द पैसेज। एकदम पकड़िएगा ध्यान से। बोल रहा है वंस अ किंग वाज सीरियसली, एक बार की बात है कि राजा बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। सीरियसली कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड दैट ही वुड बी well again if he wore the shirt of a perfectly happy man। डॉक्टर ने कहा कि ये फिर से अच्छा हो सकते हैं, लेकिन कब? जब एक खुशी पूर्वक आदमी जिसके पास केवल खुशी खुशी उसको उसी का ही ये शर्ट पहन ले। क्या पहन ले? खुशी पूर्वक आदमी का ये शर्ट पहन ले। अब देखिएगा, इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड अ परफेक्टली हैप्पी मैन, लेकिन ये खोजना ही मुश्किल था कि कौन एकदम केवल खुशी वाला आदमी होगा। दुनिया में जिसको भी देखते हैं सब तो दुखे में रहता है, कोई थोड़ा सा खुश होता है, कभी दुख है कुछ, लेकिन परफेक्टली हैप्पी मैन के बारे में बात किया गया, एकदम परफेक्टली हैप्पी मैन मिले। नेक्स्ट बोल रहा है बट द किंग्स मैन वेंट आउट इन सर्च ऑफ अ परफेक्टली हैप्पी मैन, लेकिन फिर भी राजा का आदमी जो है वो गया एक खुशी पूर्वक जो इंसान है उसको ढूंढने के लिए। कौन खुशी पूर्वक इंसान है? बेहतर इंसान को ढूंढने उसके राजा के पास बहुत सारे आदमी घूमने चले गए, देखने चले गए, कौन मिले, ठीक है। एट लास्ट दे फाउंड, अंत में उसे मिला, राजा के आदमियों को जो ढूंढ रहा था ना उसे मिला। कौन मिला भैया? एक खुशी पूर्वक आदमी जो पूरा खुश हो, जिसके जीवन में कोई चीज का तकलीफ नहीं हो। अब वो आदमी था कौन? अ बेगर। क्या था? अ बेगर, एक भिखारी। कौन है? एक भिखारी। अब हम लोग सोचेंगे एक भिखारी कैसे खुश हो सकता है भाई, हमको तो समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ये चीज बहुत लोगों का जहन में होगा, यही सोच लोगे। ही वाज सिंगिंग एंड लाफिंग, वो गा भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, हंस भी रहा था, दोनों, ठीक है ना। सिंगिंग एंड लाफिंग, ही वाज परफेक्टली हैप्पी, और देखने से लगा कि वो बिल्कुल खुश है। क्या है? बिल्कुल खुश है। एक खुशी वाला इंसान जो बोला था शायद डॉक्टर ढूंढने के लिए, ये बिल्कुल खुश है। द बेगर वाज ब्राउट बिफोर द किंग, और बेगर को राजा के सामने लाया गया। किसके सामने लाया गया? राजा के सामने। द बेगर वाज ब्राउट बिफोर द किंग, द डॉक्टर्स आस्क्ड हिम टू गिव हिज शर्ट टू द किंग, और डॉक्टर ने कहा कि चलो इसका चोला उतारकर, शर्ट मतलब चोला, ठीक है ना, इसका शर्ट उतारकर राजा को पहनाओ, राजा को दो। अब बाबू एट दिस he laughed and said, और इसी के ऊपर वो हंसता है और कहता I have no shirt। ये कौन बोला? I have no shirt? बेगर बोला। ये भिखारी बोलता है कि अरे, मतलब मुस्कुराने लगा, बोला कि मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है। सो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, सो इसीलिए सब कोई सरप्राइज हो गए। तो देखिए ना, शर्ट तो बोला था राजा को पहनाने के लिए, राजा का आदमी गया कि जाए वैसा आदमी को कुछ ढूंढ के लाओ कि तो एकदम बिल्कुल खुश हो। शर्ट नहीं, उस आदमी को ढूंढ के लाओ जो बिल्कुल खुश हो। शायद उस आदमी को पता नहीं होगा, राजा बोला तो कि उसका शर्ट भी पहने हुए आदमी तो बेकार बेचारा भिखमंगा है, उसको ना आगे पूछे ना पीछे पूछे, बस दिन गुजारता है, रात गुजारता है, खुशी खुशी रहता है, 2 रोटी मिला खाया, अपने मन मगन में खुश है, गाना गा रहा है, सब कर रहा है। तो ये जैसे ही बोला गया कि इसका शर्ट उतारो तो शर्ट नहीं है, इससे क्या सीख मिला? इससे हम लोग को यही सीख मिला कि देखिए हम जो है उसी में खुश रहे, वॉट एवर वी हैव, ठीक है ना, जो है गेट सेटिस्फाइड। इसका है द मोरल इन दिस स्टोरी कि हम लोग के पास जितना हो उतना ही में कुछ। राजा के पास बहुत सारा कुछ था, राजा ने इतना टेंशन ले लिया कि और कुछ हो, ये सब वो बीमार पड़ा। तो बीमारी का देखिए, एक कहावत नहीं सुने हैं, चिंता चिता का घर होता है, पता है कि नहीं? चिंता और चिता में बिंदु का फर्क होता है। देखिए भी बता रहे, चिंता और चिता में बिंदु का फर्क होता है। तो चलिए, तो बिंदु मत लाइए, क्योंकि बिंदु मत हटाइए, क्योंकि बिंदु लाइएगा और हटाइएगा तो दोनों में आप ही को नुकसान है। चिंता लाइएगा तो फिर आगे जाकर वो बिंदु हटेगा तो चिता में प्रवेश कर देगा। तो इसीलिए ये दोनों चीजें चिंतन चाहे जो भी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट डिड द डॉक्टर आस्क द किंग टू डू। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा द डॉक्टर सेड दैट ही वुड बी वेल अगेन। क्या था यहाँ पे? इफ ही वोर द शर्ट अ परफेक्टली मैन, ठीक है, ही बिकम गुड। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? What did the doctor ask the king to do? The doctor asked, यहीं से लिखा है। हाँ, the doctor asked, ठीक है, हाँ, if he, क्या लिखे थे? He should wear whatever. नहीं, if he would wear again, वो अच्छा हो जाएगा। he wore the shirt of a perfectly happy man। यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना, that खुद से लेना है, that से ले लीजिए, that would be happy again। देखिए एक्चुअली देखिए, पता है पैसेज क्या होता है ना, रियली ये समझिएगा
एग्जामिनर चाहे वो बैंक हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपका एग्जामिनेशन में पूछ रहा है तो जनरली यही सोचेगा वो आपको पैसेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज के देना है आंसर, ना कि आप अपने मन से, क्योंकि फिर एग्जामिनर वो डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा। अपने मन से आंसर लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो पैसेज में होगा ना वही लिखेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो तुरंत सीनेबल हो जाता है और दिख भी जाएगा और ढूंढ भी लीजिएगा, ठीक है। बार बार वैसा नहीं आता, वैसा नहीं आता नहीं उस टाइम में अब क्या अपने मन से लिख दीजिए, नहीं अकॉर्डिंग टू द पैसेज पहले आता था, पोएट्री आ जाएगा तो सर उसमें नहीं, उसमें तो लिखने के लिए बोलेगा। देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है, बोर्ड आपका पूछ रहा है वहाँ पे देख लीजिए, अगर अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिख दिया तो फिर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही दीजिएगा। हाँ, अगर अकॉर्डिंग टू द नहीं लिखा हुआ है तो फिर अपने मन से भी उसको देख के लिख सकते हैं, लेकिन कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पैसेज देता है वो लिखता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जैसे हम ही लोग अभी देखिए, अभी हम ही सुबह में मॉर्निंग में कहानी पढ़ा रहे थे, तो जो वर्ड था अकॉर्डिंग टू द लेसन बोला था, क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द लेसन। हम लोग बहुत कुछ ढूंढ लिए थे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर मतलब नेटवर्क, लेकिन फिर भी बोला कि अकॉर्डिंग टू द लेसन, तो थोड़ा वेरी करेगा जो लेसन में इस्तेमाल किया है ना। क्यों चाहता है, क्योंकि आप चैप्टर्स को पढ़िए, ठीक है, चैप्टर्स को डिटेल में पढ़िए और उस चीज को निकालिए, निचोड़िए कि क्या क्या देना है, यही चीज पूछता है। नाउ सेकंड, वेयर डिड द किंग्स मैन गो आउट, कहां पे गए सर्च करने के लिए, देखिए आप, ठीक है ना, द किंग्स मैन वेंट आउट टू द सर्च ऑफ अ परफेक्टली हैप्पी मैन। सेकंड आया ये आपका, ठीक है, वेयर वाज द बेगर ब्राउट, कहां पे बेगर को लाया गया, द बेगर वाज ब्राउट, यहां से तीसरा आ गया, द बेगर वाज ब्राउट बिफोर द किंग। फिर फोर्थ आ जाइए, व्हाई डिड द बेगर लाफ, क्यों बेगर लाफ, हां बिकॉज़ बेगर लाफ एंड सेड, ठीक है ना, यहां पे लिख दीजिए ही की जगह, बेगर लाफ एंड सेड दैट इज ही हैव नो शर्ट, या आई हैव नो, आई द बेगर लाफ बिकॉज़ ही सेड दैट आई हैव नो शर्ट, आई हैव बोल सकते हैं, ही सेड दैट आई हैव नो शर्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। What is the title of the story? What is the हैप्पी बेगर, हैप्पी बेगर बोल सकते हैं। दूसरा परफेक्टली हैप्पी मैन बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट जो आ जाएगा क्या होगा, कबाड़ है तो भाई कबाड़ है आज, सबसे बेस्ट आ जाएगा बेगर और परफेक्टली हैप्पी मैन। सिचू ले जाते हैं, हैप्पी बेगर नहीं होगा सर, Perfectly happy. बेगर है Like that push, happy. अब परफेक्टली हैप्पी मैन, बेगर और परफेक्टली हैप्पी मैन, ये डैश देखिए बेगर ही आया है, लेकिन अब परफेक्टली हैप्पी मैन यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे तो और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि व्हाट द मोरल वी गेट फ्रॉम दिस पैसेज, the moral we get from this passage that what we have to satisfy। हाँ, हम लोग के पास जो भी हो हम लोग उतना पे संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट वी अब बताइए सर, चलिए बाबा 5 बार पिस्टा पिस्टा सिस्टा सिस्टा पिस्टा, अरे सर व्हाट वी हैव, what we have we get satisfied। बोल दिया सर।